अगर आपके पास ऐसी शक्ति आ जाए जिससे आप वक्त को अपने मुताबिक चला सको तो आप क्या करना चाहोगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की मूवी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत में एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहां जॉन नामी आदमी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत अहम काम करने का इंतजार कर रहा है। जॉन जब जाकर फ्लाइट की टिकट लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि फ्लाइट की सभी सीट्स पहले से ही बुक्ड है। वो एक आदमी के पास आकर बैठ जाता है जो मैगजीन पढ़ने में मसरूफ था। जॉन उसे कुछ देर के बाद बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो अपनी टिकट उसे दे दे। इतने सारे पैसे देखकर वो आदमी लालच में आ जाता है और अपनी टिकट जॉन को दे देता है। जॉन काफी जल्दी में था, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। खैर ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। जॉन फौरन से वो टिकट लेकर फ्लाइट में बैठने लगता है, पर अचानक कोई ताकत उसे तेजी से एक वैन में खींच लेती है। तभी वहाँ 2 एजेंट्स दिखाए जाते हैं और हम पर रिवील होता है कि जॉन ने अपना हुलिया नकली बनाया हुआ है ताकि कोई उसे पहचान न सके। सीन्स यहाँ से कट होकर जैक पर आते हैं जो कि गाड़ियों का बहुत शौकीन था। जैक एक शॉप में आता है और वहाँ से एक टाइपराइटर लेकर जाता है और कंप्यूटर पर उसे ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करता है। इधर गिब्स को दिखाया जाता है जो जैक के डैड थे। गिब्स साइंस टीचर था और अपने काम में बहुत अच्छा था। गिब्स अपनी क्लास में मसरूफ था। तभी जैक वहां आकर अपने डैड से कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहता है जो कि एक गाड़ी के मुतालिक थे। लेकिन गिब्स को जब ये बात पता चलती है तो वो जैक को इस काम के लिए मना कर देता है और बताता है कि वो अपने साथी के साथ एक बहुत ही कमाल गैजेट पर काम कर रहा है। जैक गिब्स से निराश हुआ अपने दोस्त मीकर से मिलने आता है जो एक स्टोर में काफी अरसे से काम कर रहा था। मीकर उसकी गाड़ियों में दिलचस्पी देखकर उसे काफी सराहता है और उसे कुछ पोस्टर्स दिखाकर उसे एक इवेंट में हिस्सा लेने का बोलता है, क्योंकि उसे जीतकर जैक को काफी पैसे मिलते जिससे वो अपनी गाड़ी लेने की ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। जैक मीकर से बात कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर फ्रांसिस्का पर पड़ती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। जैक उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि फ्रांसिस्का भी जैक के स्कूल में एडमिशन ले चुकी है, जिस पर जैक बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर फ्रांसिस्का उसे इग्नोर ही करती है और जैक को ठीक से जवाब नहीं देती, जो देखकर मीकर जैक पर बहुत हंसता है। जैक फिर से गिब्स के पास आता है और गाड़ी लेने के लिए बहुत इंसिस्ट करता है, मगर पहले की तरह वो फिर से जैक को मना कर देता है और अपने काम में मसरूफ रहता है। तभी गिब्स एक घड़ी को लकड़ी के डब्बे में बंद कर रहा था जैसे कि वो कोई बहुत खास घड़ी थी। दूसरी तरफ हमें एक एडवांस्ड कंपनी के 2 लोग गेट्स और मूर दिखाए जाते हैं, जहां गेट्स उसे बताता है कि डॉपलर और गिब्स मिलकर टाइमलाइन के साथ एक कमाल गैजेट बनाने वाले हैं। तभी मूर उसे बोलता है कि वो अपने साथ कुछ ऐसे लोग शामिल कर ले जो उनसे लड़ सके और उनका गैजेट चोरी कर सके। तभी हमें जॉन दिखाया जाता है जो असल में एक साइंटिस्ट था और उसका असली नाम डॉपलर था, जो एक बहुत अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे इंसान वक्त को अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। वो एक ऐसी टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे इंसान बहुत तेजी से वक्त की रफ्तार धीमी करके आगे बढ़ सकता है। तभी हमें पता चलता है कि डॉपलर काफी उम्र का हो चुका है, लेकिन टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करने की वजह से वो अपनी उम्र से बहुत कम दिखता है। डॉपलर की बातों से पता चलता है कि वो गिब्स के साथ मिलकर ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे इंसान की उम्र कभी ना बढ़े और वो हमेशा वैसा ही दिखे जैसा वो चाहता है। दूसरी तरफ जैक की बहन काम करते गिब्स की छुपाई हुई घड़ी को गलती से गिरा देती है। तभी काम करते वक्त जैक को वो घड़ी मिल जाती है जो उसे काफी पसंद आती है, इसीलिए वो घड़ी को अपने पास रख लेता है। जैक जब स्कूल आता है तो उसे फ्रांसिस्का दिखती है जिसे 2 लड़के परेशान कर रहे थे। जैक फौरन उसकी मदद के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वो लड़के जैक से भी बहुत बदतमीजी करते हैं और उसे धक्का देकर गिरा देते हैं। फ्रांसिस्का जैक की मदद करती है। उसे जैक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने बगैर कुछ सोचे समझे फ्रांसिस्का की मदद करने की कोशिश की थी। वो उसे अपने घर का पता देती है और घर आकर कुछ काम में उसकी मदद करने को कहती है। जैक फ्रांसिस्का के बुलावे पर बहुत खुश हो जाता है और कुछ देर बाद उसके घर आ जाता है जहां वो अपना गार्डन साफ करने की कोशिश कर रही थी। जैक के आ जाने पर वो उसे अपने काम दे देती थी। जैक को वो काम कुछ खास पसंद तो नहीं आता, पर अपनी क्रश को इम्प्रेस करने का मौका भी अपने हाथ से जाने नहीं देता और काम करने को तैयार हो जाता
जाता है। तभी वो घड़ी को देखता है जिस पर गलत वक्त आ रहा था, जिसे देखकर जैक उसके बटन को दबाता है और अचानक से जैक की तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। वो ये सब समझ नहीं पाता और अचानक से उसे एक बहुत बड़ा चूहा मिलता है, जिसे वो उठाकर फ्रांसिस्का को दिखाने ले आता है। मगर वहाँ आते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फ्रांसिस्का चूहा देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जैक को पता चल जाता है कि वो सब घड़ी की वजह से हुआ था। जैक अपने साथ फ्रांसिस्का को भी वो सब दिखाने की कोशिश करता है। जब वो उस पर हाथ रखती है और जैक बटन दबाता है तो सब पहले की तरह हो जाता है और उनका टाइम फिर से बहुत तेज चलने लगता है, जिस पर पूरी दुनिया का वक्त तो जैसे रुक सा जाता है। फ्रांसिस्का और जैक इस बात पर काफी चौंक जाते हैं। वो दोनों मस्ती करने का सोचते हैं। तभी वो दोनों मिलकर कुछ बुरे लोगों को तंग करते हैं जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। वो लोग ये सब करके बहुत खुश थे। जैक और फ्रांसिस्का की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग रात को एक क्लब में जाते हैं जहाँ मीकर डीजे की भूमिका निभा रहा था, लेकिन वो अपने काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए उसकी बीट पर किसी को भी मजा नहीं आता। जैक और फ्रांसिस्का उसकी मदद का सोचते हैं। तभी वो घड़ी का इस्तेमाल करके सबका वक्त रोक देते हैं और खुद जाकर मीकर के मूव्स और बीट्स को बेहतर बनाकर टाइम प्ले कर देते हैं, जिस पर मीकर बीट्स के साथ बहुत अच्छा डांस भी करता है, जो क्लब में आए लोग बहुत पसंद करते हैं। मीकर बहुत खुश हो जाता है। फ्रांसिस्का और जैक उसे घड़ी के बारे में कुछ नहीं बताते और मीकर को घर छोड़ देते हैं। फ्रांसिस्का को जैक के साथ बहुत मजा आया था और वो उसे काफी पसंद भी करने लगी थी, इसीलिए वो जैक को एक रोमांटिक किस करती है। जैक बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके घर कोई चोर घुस रहा है। जैक काफी घबरा जाता है और अंदर आकर देखता है। तभी वहाँ मौजूद लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक बहुत होशियारी से उनसे बचकर निकल जाता है। लेकिन मसला यहाँ खत्म नहीं होता। जैक बाहर जाकर रुकता ही है कि उसे कोई वैन में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि डॉपलर था। वो उसे वैन चलाने का बोलता है क्योंकि डॉपलर को वहाँ किसी ने बांध रखा था, जिसका मतलब मूवी जहाँ से कट हुई थी वहाँ से शुरू कर दी गई है। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉपलर आजाद होते ही उसे धमकाने लगता है और वो घड़ी उसके हवाले करने का बोलता है। जैक इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है और बहुत तेज वैन चलाकर उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन गलती से उसका वैन से कंट्रोल हट जाता है और वैन नदी में गिर जाती है। जैक की आँख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसकी फैमिली जैक के होश में आने पर बहुत खुश थी। तभी वो देखता है कि कुछ लोग अभी भी उसके पीछे हैं। पानी में गिर जाने पर घड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो फौरन उसे सुखाने की कोशिश करता है और बहुत चालाकी से एक पुलिसमैन के कपड़े पहनकर उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है। इधर गेट्स को पता चलता है कि गिब्स जैक के पिता हैं और डॉपलर के साथ मिलकर खुफिया काम कर रहे हैं। तभी वो गिब्स को किडनैप करने का प्लान बनाता है। जैक सबसे बचता हुआ फ्रांसिस्का के घर आ जाता है और उससे मदद मांगता है, जिस पर फ्रांसिस्का उसे अपनी गाड़ी देकर उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। वहाँ गेट्स अपने लोगों के साथ जैक के पिता को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। जैक और फ्रांसिस्का छुपते हुए एक रूम में जाते हैं और तभी जैक मदद के लिए अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करता है। अचानक वो टीवी में न्यूज सुनता है कि डॉक्टर डॉपलर और गिब्स को FBI ने बैन कर दिया है। वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों शायद किसी जुर्म में शामिल हैं। वो दोनों बाहर आते हैं तो एक अजीब सी मशीन उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन कुछ ही देर में वो जान जाते हैं कि वो डॉपलर है जो उन्हें पकड़ना चाहता है। फ्रांसिस्का बहुत हिम्मत करके डॉपलर को जोरदार लात मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जैक और फ्रांसिस्का नीचे आ जाते हैं, जिस पर डॉपलर फिर से उन्हें घड़ी वापस देने का बोलता है, मगर फ्रांसिस्का उसे फिर से लात मारती है। कुछ देर में वो डॉपलर को बांधकर अपने साथ ले आते हैं। जैक को लगता है कि वो कोई मुजरिम है, इसीलिए वो उससे पूछने लग जाता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़े हैं। डॉपलर बताता है कि वो बुरा आदमी नहीं है और उसके डैड के साथ मिलकर बहुत अहम काम कर रहा है। जैक उसे घड़ी देकर ठीक करने का बोलता है। वो उसे इसके लिए कुछ चीजें लाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे घड़ी को ठीक करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत थी। जैक और फ्रांसिस्का मिलकर कुछ लोगों को चकमा देते हैं और वो सारी चीजें डॉपलर को लाकर दे देते हैं। डॉपलर उन्हें बताता है एक एडवांस कंपनी के कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं क्योंकि वो लोग उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। जैक अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनसे लड़ने की तैयारी करता है। वो लोग मिलकर कुछ नई चीजें और कुछ हथियार बनाते हैं ताकि अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। जैक और फ्रांसिस्का डॉपलर के साथ एक खुफिया जगह जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही डॉपलर उन्हें अकेला छोड़ देता है क्योंकि वो पकड़े जाने से काफी डर चुका था। जैक और फ्रांसिस्का कंपनी के अंदर जाते हैं। तभी कंपनी के लोगों
को अलार्म की वजह से पता चल जाता है कि वहाँ जैक और फ्रांसिस्का आए हैं। कुछ देर लड़ने के बाद वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और गिब्स के पास कैद कर देते हैं। पहले तो गिब्स जैक को वहाँ देखकर बहुत डांटता है, लेकिन फिर उसे अपनी मदद करने का बोलता है। यहाँ मूर अपने आदमियों के साथ गिब्स का काम देखने आता है। वो लोग गिब्स को किडनैप करके जबरदस्ती उससे काम करवा रहे थे। गिब्स टाइमलाइन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जैक घड़ी का इस्तेमाल करता है जिससे वो हर चीज के आर पार जा सकता था। लेकिन आधे रास्ते में ही वो एक गैस की लपेट में आ जाता है और अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। गिब्स और फ्रांसिस्का मिलकर वहाँ एक ब्लास्ट कर देते हैं जिससे वो मशीन खराब हो जाती है। अब वहाँ सब में एक बहुत ही मजेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी डॉप्लर पुलिस के साथ आकर उनकी मदद करता है। इधर डॉप्लर मशीन को इस्तेमाल करके और यंग हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि जैक को अपनी गाड़ी मिल गई थी जो गिब्स ने उसे गिफ्ट की थी। सब लोग अब एक साथ हो जाते हैं और मिलकर अपने दुश्मनों से भी छुटकारा पा लेते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।